हे कैसे हो आप सभी। तो जैसा आप सभी जानते हैं जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनमें जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, तो कुछ स्टेट एग्जाम जो स्टेट पीसीएस एग्जाम ऐसे हैं जिनमें गवर्नमेंट स्कीम की लॉन्चिंग डेट पूछी जाती है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो के अंदर 2014 से लेकर 2021 तक जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हुई हैं उनकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को पढ़ने वाले हैं। लाइक उनकी लॉन्च डेट क्या थी, उनको किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था। तो इसके अलावा इस वीडियो में और कुछ डिस्कस नहीं किया जाएगा। यदि आपको डिटेल में गवर्नमेंट स्कीम पढ़नी है तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है। इसमें जस्ट हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रिवाइज करेंगे कि कौन सी स्कीम कब लॉन्च की गई थी और वो कौन सी स्कीम है जो कौन कौन से डिपार्टमेंट के या फिर कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू करी गई थी? 28 अगस्त 2014 को। प्रधानमंत्री जन धन योजना उद्देश्य क्या है कि हर एक जितने भी हमारे इंडिया के अंदर व्यक्ति रहते हैं, जितने भी हाउस होल्ड जितने भी घर हैं, हर एक व्यक्ति तक फाइनेंशियल सर्विसेज को पहुंचाना, ताकि हर एक व्यक्ति जो है भारत का फाइनेंशियल सर्विसेज एसेस कर पाए। ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। ये आपकी वेबसाइट है प्रधानमंत्री जन धन योजना की। यहाँ पे आप जाके यदि आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब लॉन्च करी गई थी? 22 जनवरी 2015 को। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना आती है? तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये वेबसाइट है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की। देखिए यहाँ पे आपने देखा, मैंने अभी आपको बताया 22 जनवरी 2015, ये तो मोदी ने रिवाइज इसको किया था, लेकिन इससे पहले इसकी घोषणा वर्ष 2003 में की जा चुकी थी और इसको पहली बार इंप्लीमेंट किया था मार्च 2006 में। तो कुछ आपकी स्कीम्स ऐसी हैं, आप ध्यान जब गूगल पे ढूंढने जाओगे तो वहां पे आपको बता देगा अनाउंसमेंट डेट। तो आपको ध्यान देना है कि इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया है। तो आप मेरे इस वीडियो पे ये मत कहने लग जाना कि सर ये तो इस ईयर में जो है इसको लॉन्च किया गया था। नहीं, अनाउंसमेंट डेट अलग होती है मेरे भाई, लॉन्च करना अलग होता है। तो इम्प्लीमेंट कब से शुरू हुई वो अलग होगा, और अनाउंस कब से। अनाउंस तो ऐसे बहुत सारी स्कीम जो है हम बजट में कर देते हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन कब से शुरू होता है? जब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करती है तब से। नेक्स्ट है हमारी स्कीम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू की गई थी? 8 अप्रैल 2015 को। जो हमारे एमएसएमई सेक्टर हैं और जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनको लोन प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम शुरू करी गई थी। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। अब ध्यान दीजिएगा, जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है जब मोदी जी ने लॉन्च की थी तो इससे ठीक एक दिन पहले यानी कि 7 अप्रैल 2015 को मोदी जी ने मुद्रा बैंक की भी घोषणा की थी। क्या किसकी बैंक की करी थी? मुद्रा बैंक की। ये मुद्रा बैंक की वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाके डिटेल में देख सकते हैं कि मुद्रा बैंक किन किन कैटेगरीज में जो है आपको लोन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब शुरू करी गई थी? 9 मई 2015। 9 मई 2015। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब ये है वेबसाइट, ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा की। इसमें क्या है, 18 से लेकर 50 साल तक एज तक के जो लोग हैं वो अपना 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंशियल बीमा करवा सकते हैं, और इसका जो प्रीमियम होगा वो 1 साल का 330 रुपये होगा। ठीक है, और 31 मई से पहले आपको प्रीमियम करवाना है। 1 जून से आपका जो है ये पीरियड बीमा का शुरू हो जाता है और 31 मई को समाप्त हो जाता है। अरे यदि आपको अगले साल इस बीमा को रिन्यू करना है तो ऑटो डेप्ट यानी कि आपके अकाउंट से ऑटो डेप्ट हो जाएंगे ये पैसे 330 रुपये। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। सुरक्षा बीमा योजना अलग है, ठीक है, और ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अलग है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शुरू कब करी गई थी? 9 मई 2015। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है ये भाई। और यहाँ पे देखिए इसमें सिर्फ फर्क इतना है, जो प्रीमियम का फर्क है वही 18 से लेकर 70 साल तक के लोगों को ये अप्लाइड होगी ये स्कीम। उनके ऊपर 12 रुपए का प्रीमियम है साल का। इसमें क्या है, यदि आपकी फुल डिसेबिलिटी हो जाती है या फिर एक्सीडेंशियल डेथ हो जाती है, इसमें एक्सीडेंशियल डेथ है आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। यदि कोई पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसमें सिर्फ आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। और वहीं मैंने अभी आपको बताया था प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 से 50 साल तक है, और इसमें हमने कितना डिस्कस किया है? 18 से 70 साल। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट है। 18 से लेकर 50 साल तक के लोग कवर होते हैं। इसमें जो कवर है वो 330 रुपए साल का है, ध्यान दीजिएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं।
अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को लॉन्च करी गई थी भाई। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। अब ये ध्यान दीजिएगा, जो अटल पेंशन योजना है क्या, जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, यानी कि जो व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर्स में काम करते हैं, तो सरकार उनको पेंशन देना चाहती है, बट उनको क्या है, एक बदले कंट्रीब्यूशन पे करना पड़ेगा, ठीक है। और सरकार कितनी पेंशन का दावा करती है महीने की? 1,000 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक की पेंशन का दावा करती है सरकार। और इसमें 18 साल से लेके 40 साल तक के व्यक्ति जो है इस स्कीम को एडॉप्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसान विकास पत्र, किसान विकास पत्र लॉन्च किया गया था वर्ष 2014 में। देखिए कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। इसका उद्देश्य क्या है, वो समझ लीजिए। किसान विकास पत्र दरअसल क्या है, एक पत्र कितने भी रुपए का आप जैसे खरीद सकते हो इसको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख रुपए का किसान विकास पत्र खरीद लिया, तो आपने एक बार उस पत्र को खरीद लिया तो उसकी मेच्योरिटी डेट होगी 10 साल 4 महीने, कहने का मतलब 124 महीने बाद आपने जो 10 लाख रुपए का किसान विकास पत्र खरीदा था, फिर सरकार उसको आपको कितने रुपए देगी? उसके 20 लाख रुपए। समझे मेरी बात? तो आपको कितने मिलेंगे, यानी कि आपका पैसा डबल हो जाता है यदि आप किसान विकास पत्र खरीदते हैं। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम कब लॉन्च करी गई थी? 4 नवंबर 2015 को। कब लॉन्च करी गई थी? 4 नवंबर 2015 को। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये स्कीम आती है। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में क्या है कि आपके पास यदि घर में कोई ऐसा गोल्ड पड़ा है, जो पड़ा ही रहता है यार, कोई काम थोड़ी ना आता आपके लोग गोल्ड, ठीक है, या तो उसको डाल लेते हैं या फिर उसको आप घर में तिजोरी में बंद करके रखते हैं, तो सरकार कहती है कि आप उस गोल्ड को हमारे पास लेके आइए। बाजार में जो गोल्ड का उतार चढ़ाव होगा रेट के हिसाब से, उस हिसाब से जो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी दिया जाएगी, यानी कि एक तरीके से आप अपने गोल्ड से क्या कमा सकते हो? पैसा कमा सकते हो सरकार के पास रख के। तो ये थी आपकी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। डिटेल में पढ़ना है तो आप यहाँ जो है वेबसाइट पे जाके जो है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के बारे में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू करी गई थी? 18 फरवरी 2016। कब करी गई थी? 18 फरवरी 2016। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ये आपको वेबसाइट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यानी कि किसानों की जो फसल जो है नेचुरल कैमिटी की वजह से खराब हो जाती है और उनको जो है मॉनेटरी लॉस होता है, तो उस मॉनेटरी लॉस को कवर अप करने के लिए सरकार ने फसल बीमा योजना किसानों के लिए लेकर आई। आगे है आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो नाम से ही समझ गए होंगे क्यों शुरू की गई है ये स्कीम। 1 जुलाई 2015 को शुरू करी गई थी। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आती है ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये ऑफिशियल वेबसाइट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। आपको डिटेल में पढ़ना है तो इस वेबसाइट पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015 को लॉन्च करी गई थी। कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आती है? कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ये ऑफिशियल वेबसाइट है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की। इसका उद्देश्य क्या है? पूरे भारत में संपूर्ण ग्रामीण में जो है 100% ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली को पहुंचाना। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब लॉन्च किया गया था? 16 दिसंबर 2014। कब लॉन्च किया गया था? 16 दिसंबर 2014। कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। राष्ट्रीय गोकुल मिशन यानी कि जो भैंसे वगैरह हैं उनकी जो हमारे देश के अंदर उनके ब्रीडिंग करवा के उनकी संख्या में और उनकी क्वालिटी में इजाफा करना, तो ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन था। ये डॉक्यूमेंट आपको सरकारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड करके जो है डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया कब लॉन्च किया गया था? प्रोग्राम 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो डिजिटल इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है सरकार की, वहां पे जाके आप जो है डिटेल में इस प्रोग्राम को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है स्किल इंडिया। स्किल इंडिया कब लॉन्च किया गया था? 15 जुलाई 2015 को। कब लॉन्च किया गया था? 15 जुलाई 2015 को। कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू की गई थी? वर्ष 2015 में। कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम।
कौन से डेट को लॉन्च करी गई थी? 25 सितंबर 2014 को। कब करी गई थी? 25 सितंबर 2014 को। कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये स्कीम कब लॉन्च करी गई थी? स्टार्टअप इंडिया शुरू करी गई थी 16 जनवरी 2016 को। 16 जनवरी 2016 को लॉन्च करी गई थी। कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही अंदर आती है ये? नेक्स्ट है हमारी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, कब लॉन्च करी गई थी? 16 दिसंबर 2016 को। कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आती है ये? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 16 दिसंबर 2016 को शुरू करी गई थी। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान कब लॉन्च किया गया था? 2 अक्टूबर 2014। 2 अक्टूबर 2014। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। नमामि गंगे, नमामि गंगे प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? जून 2014 में। जून 2014 में। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज। नेशनल बाल स्वच्छता मिशन, नेशनल बाल स्वच्छता अभियान कब लॉन्च किया गया था? 14 नवंबर 2014 को। 14 नवंबर 2014। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आता है ये। प्रधानमंत्री भारतीय जनशुद्धि परियोजना, प्रधानमंत्री भारतीय जनशुद्धि परियोजना कब लॉन्च करी गई थी? सितंबर 2015 में। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। जन औषधि, जन औषधि है भाई, इसको जन शुद्धि नहीं, जन औषधि। जन औषधि लिख के बता देते हैं, जन औषधि, जन औषधि। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन कब लॉन्च किया गया था? 15 अगस्त 2020 को। 15 अगस्त 2020 को। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब लॉन्च करी गई थी? ये 22 जनवरी 2015 को। कहाँ से लॉन्च करी गई थी? हरियाणा से। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना, श्रमेव जयते योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना कब लॉन्च करी गई थी? 16 अक्टूबर 2014 को। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम, नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम कब लॉन्च करी गई थी? 28 फरवरी 2015 को। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि कब लॉन्च करी गई है? 1 जून 2020 को, जिसके तहत जो ये स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं इनको 10,000 रुपये का लोन सरकार दे रही थी बिना किसी कोलेटरल के। और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये किसके अंतर्गत आती है? ये आती है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के अंदर, और इसको लॉन्च किया गया था 10 सितंबर 2020 को। सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, ये आपका कब लॉन्च किया गया है? 24 अप्रैल 2020 को। 24 अप्रैल 2020 को। और ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? स्वामित्व, स्वामित्व इसकी शॉर्ट फॉर्म है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज के अंडर आता है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान कब लॉन्च किया गया? 19 फरवरी 2019 को। और ये है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा मेरे को जरूर बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।